हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे फिजिक्स का लेसन प्लान नंबर 9 और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेलों के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान बनाना। तो आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 9। सबसे पहले सामान्य जानकारी फिल कर लेते हैं। आप यहाँ पर आपका नाम, आप किस कक्षा के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपका सब्जेक्ट, किस विद्यालय में प्रेजेंटेशन दोगे, किस दिनांक को, समय कितना है और किस लेक्चर में आप प्रेजेंट करोगे, और फिर लिखेंगे हम प्रकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेलों के प्रकार। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हम पूर्वानुसार लिखते हैं। फिर भौतिक विज्ञान के उद्देश्य, तो यहाँ पर भी हम पूर्वानुसार लिखेंगे। ये सारे उद्देश्य आपको फर्स्ट लेसन प्लान में मिल जाएंगे। अब हम बना लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो हमारा जो टॉपिक है उसको ही ध्यान में रखकर हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। ज्ञानात्मक पक्ष में विद्यार्थी सेलों की सूची दे सकेंगे, सेलों को पहचान सकेंगे, जैसे प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। फिर बोधात्मक पक्ष में सेलों के उदाहरण दे सकेंगे, डेनियल सेल क्या होती है उसके बारे में बता सकेंगे। प्रयोगात्मक में शुष्क सेल की व्याख्या दे सकेंगे, शुष्क सेल की उदाहरण दे सकेंगे। विश्लेषणात्मक में शुष्क सेल व बटन सेल में तुलना कर सकेंगे, शुष्क सेल व बटन सेल में अंतर बता सकेंगे। फिर संश्लेषणात्मक पक्ष में सीसा संचायक सेल का सारांश दे सकेंगे, सीसा संचायक सेल के दोष या उपयोग बता सकेंगे। फिर मूल्यांकन पक्ष में, तो यहाँ पर प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल को पहचान सकेंगे और शुष्क सेल तथा सीसा संचायक सेल की आलोचना कर सकेंगे। इस प्रकार हमने विशिष्ट उद्देश्य बना लिए। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनके नाम लिख देंगे, चौक, डस्टर, पॉइंटर, मॉडल, जो भी। फिर है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर इस लेसन प्लान में आप कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज़ कर रहे हो उनके नाम लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर, व्याख्या, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि। फिर होता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चे सेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक छात्र का व्यवहार। ये सारे क्वेश्चन हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर करने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। आंसर मिला 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उन 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो आंसर मिला प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं। तो आंसर मिला वोल्टीय सेल और डेनियल सेल और शुष्क सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तो यहीं पर अपना जो टॉपिक है हम बच्चों को कहेंगे, जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं। आज हम सेलों के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक शिक्षण बिंदु, एक छात्र अध्यापिका का व्यवहार और एक छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम एक एक कर अपने शिक्षण बिंदु समझाते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या चीज़ होता है इसके बारे में बच्चों को बताया। प्रस्तुतिकरण में हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि सेल से संबंधित हमने किस प्रकार से एक चार्ट बताया है और यहाँ पर हमने कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं ये बता दिया है। तो आप भी इसी प्रकार से चार्ट बना सकते हो। फिर हमें हमारा जो कंटेंट है उसे कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पर हमने शुष्क सेल के बारे में बताया और शुष्क सेल में क्या क्या होता है वो सारे उदाहरण बताए। इस प्रकार करके हम एक एक बिंदु बच्चों को समझाते चले जाएंगे। फिर हमने जो शुष्क सेल है उसके दोष क्या होते हैं, दोष के बारे में बताया। फिर हमने बटन सेल के बारे में बताया कि बटन सेल क्या होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, इसी बीच हम बच्चों से क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे कि जो जो कंटेंट हम बच्चों को समझा रहे हैं बच्चा समझ रहा है या नहीं। फिर हमने आगे चलकर संचायक सेल क्या होता है इसके बारे में बताया। फिर सीसा संचायक सेल, बैटरी क्या होता है इसके बारे में बताया। इस प्रकार से
हम अपना प्रस्तुतिकरण कंटेंट लिख लेंगे कि जितना हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को समझा सके। तो यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर हमें बच्चों से कुछ प्रश्न करने होते हैं और ये सारे प्रश्न जो हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं उसी के आधार पर तैयार होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के चालक को परिभाषित कीजिए। सीसा संचायक सेल के उपयोग बताइए। फिर थर्ड है शुष्क सेल की व्याख्या कीजिए और फोर्थ है बटन सेल का उपयोग बताइए। ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर हम बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर विभिन्न सेलों के उदाहरण बताए हैं कि कौन सी सेल किस प्रकार से कार्य करती है। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीसा संचायक सेल शुष्क सेल की तुलना में किस प्रकार अच्छा है बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार हमारा गृह कार्य हो गया। अब यहाँ पर हमें श्यामपट्ट सारांश लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ब्लैक शीट पर हमें शॉर्ट रूप में श्यामपट्ट सारांश लिखना है। तो यहाँ पर हमने सेलों के प्रकार बताए हैं, जिसमें हमने शुष्क सेल और उसके उदाहरण बताए हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और बटन सेल के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको लेसन प्लान अच्छे लग रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।